ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर प्रसून, अच्छी खबर भारत के लिए ये आई कि पिछले काफी समय से जो संक्रमण के मामले कम रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसे आप? नहीं, जरूर ये बहुत ही अच्छी खबर है। ये हिस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे लिखा रहेगा। जिन्होंने भी अपने नियर एंड डियर को खोया है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन घर में होता है उनका खबर ये होता है कि आज कल इतना केस था, आज इतना केस है, तो ये एक डेली न्यूज जैसे बन गया है। अगर आप देखते हैं संख्या में कम हुआ है तो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड साइन। हम लोग उम्मीद करते हैं ये संख्या और कम होते जाए और लोग जो पब्लिक हेल्थ मेजर है उसको और पालन करे और इन्फेक्शन को किसी भी हालत में स्प्रेड होने ना दे। और ग्रेजुअली वी आर डेवलपिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस। सेरो कन्वर्शन हो रहा है, धीरे धीरे हम हार्ड इम्यूनिटी भी डेवलप करेंगे, ये उम्मीद है। और न्यू ईयर आ रहा है तो हम और पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हाँ, समय हमारे लिए अनुकूल होगा और कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी धीरे धीरे। डॉक्टर प्रसून, यहाँ एक और सवाल है कि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग अस्पताल नहीं जाना चाह रहे हैं। उनके मन में एक डर है कि अस्पताल जाने से कहीं वो संक्रमित ना हो जाएं। जिन लोगों को वार्षिक निमोनिया या फ्लू का टीका लगता है, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको टीका लगवाना चाहिए, जाना चाहिए? जरूर, मतलब निमोनिया की टीका तो एक ही बार लगती है। 2 तरह के टीका है। 1 साल के अंतराल में 2 टीका सीनियर सिटीजन, स्पेशली जो 65 प्लस के ऊपर है, वो 2 बार लगा ले तो दे आर ऑलमोस्ट इम्यून अगेंस्ट इन्वेसिव निमोनिया। दैट इज 1। नंबर 2 इज फ्लू। फ्लू का टीका हमें हर साल लगाना चाहिए। देखिए, हमें एक चीज याद रखना है, कोरोना हुआ है, कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, कोरोना वायरस ने कहर मचाया, इसके मतलब ये नहीं कि हमें बाकी तरह की न्यूमोनिया नहीं होगी। इसके मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन से फ्लू चला गया है। तो स्वाइन फ्लू के नाम हमने सुने थे, तो हर साल उसका भी स्ट्रेन बदलते रहते हैं, तो हर साल हमें टीका लगाना पड़ता है। और हमें उतना भी डरने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल दे आर मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना। अस्पताल के अंदर तो स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर इसको बहुत ही मान के चल रहा है। तो पेशेंट जो भी जाए वो विद डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क पहन के, सैनिटाइज मेंटेन होते हुए अगर अस्पताल जाते तो डरने की कोई बात नहीं। आप आपके घर के आसपास ही कहीं पे टीका लगा लीजिए। इसका और एक पहलू है, क्योंकि जब फ्लू लाइक सिम्टम होता है, जैसे रनिंग नोज हो जाए, थोड़ा सा ड्राई कफ, हल्का सा बुखार, वो फ्लू में भी हो सकता है, निमोनिया के लिए भी हो सकता है, कोरोना के लिए भी हो सकता है। तो ये एक सोच है कि अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो कम से कम ये दोनों बीमारी का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे बाकी बीमारी है जिसको मल्टी मॉर्बिडिटी कहते हैं, 50 प्लस विद मल्टी मॉर्बिडिटी, उनको भी निमोनिया और फ्लू का टीका जरूर लगाना चाहिए। डॉक्टर प्रसून, सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें कोरोना से जुड़ी हुई चलती हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के जरिए हम उन खबरों की सच्चाई अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही खबर है कि क्या एंटीबॉडीज कोरोना के मरीजों को 6 महीने तक री इन्फेक्शन होने से बचा सकती है? क्या है सच? देखिए, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट है। अलग अलग स्टडी हुआ है, अलग अलग स्टडी में देखा गया अलग अलग चीज जैसे। लेकिन हाँ, एंटीबॉडी किसी को डेवलप किया, किसके शरीर में कितना दिन तक एंटीबॉडी रहेगा और कितना दिन तक असरदार रहेगा, ये बोलना मुश्किल है। किसी के लिए 1 मंथ, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 6 महीने हुआ है। ऐसे खबर मिला होगा कि दोबारा भी कोरोना हुआ है, लोगों का 6 बार भी कोरोना हुआ है, ऐसे भी हिस्ट्री मिल रहा है। तो अगर किसी को एक बार हुआ तो उनके शरीर में एंटीबॉडी कितना लेवल पे उनका इम्यून सिस्टम जनरेट कर पाए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी देखा गया कि कोरोना तो हुआ है लेकिन एंटीबॉडी उस लेवल पे जनरेट नहीं हुआ है। लेवल ऑफ एंटीबॉडी कितना दिन तक रहेगा, दिस इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कोरोना एक बार होने से दोबारा नहीं हो सकता है, ये भी सही नहीं है। तो ये थोड़ा, क्योंकि उनका स्ट्रेन भी चेंज होते जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कितना दिन तक हमारे शरीर में एंटीबॉडी रहेगा। बट ये स्टेटमेंट एकदम सही नहीं है कि एक बार हो गया, एंटीबॉडी डेवलप हो गया तो 6 महीने तक यू आर इम्यून। इट्स नॉट ट्रू। जो ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है डॉक्टर प्रसून, उसके बारे में तमाम तरह की चीजें बताई जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस नए स्ट्रेन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरह प्रभावित हो सकती है? देखिए, नए स्ट्रेन को लेके पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन ब्रिटेन में भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि नया स्ट्रेन से मॉर्टेलिटी या केस फैटिलिटी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, नया स्ट्रेन जो है ये
जल्दी स्प्रेड कर रहा है, तो इट इज मोर कंटाजियस, माने 70% से आसपास ज्यादा ये स्प्रेड हो रहा है। पॉइंट वही है कि स्प्रेड अगर जल्दी करता है तो ज्यादा लोगों को अफेक्ट होने का चांस होता है, और बहुत लोग अफेक्ट होंगे, उसमें से एक आधा मोर्टेलिटी होंगे, तो हम ये भी सोचेंगे कि इससे मोर्टेलिटी बढ़ेगा। तो घुमा फिरा के बात वही आ रहा है कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स को हमें मान के चलना है। तो ये स्ट्रेन अलग है, ये स्प्रेड जल्दी करती है। इसके लिए मतलब ये नहीं है कि आप मास्क पहने हो, आप दूरियां बरता रहे हो, आप हैंड सैनिटाइज कर रहे हो तो भी आपको हो जाएगा। तो डोंट बी पैनिकी। एंड अगर हमने इसको कोरोना के से डेथ का आंकड़ा 300 से नीचे ला पाए, आई थिंक वी कैन ऑल्सो मेक इट 0 समडे। लेकिन हमारे ऊपर है ये, तो स्ट्रेन से लेके टेंशन नहीं है। और कैसे ये इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में काम करेगा, इसके लिए हमें और समय चाहिए समझने के लिए। इवन ब्रिटेन में भी स्टडी चल रहा है जहां से ये फैला है, लेकिन इससे ज्यादा मोर्टेलिटी हो रहा है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इसके मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में भी इक्वली काम कर रहा है जैसे यूजुअल स्ट्रेन ऑफ कोरोना के अगेंस्ट में कर रहा था। ब्रिटेन में वैज्ञानिक एक ऐसी दवा का परीक्षण कर रहे हैं जिसकी मदद से संक्रमित लोगों को गंभीर रूप से बीमार पड़ने से बचाया जा सके, और इसे एंटीबॉडी थेरेपी कहा जा रहा है, जिसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन अस्पताल और दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका। एंटीबॉडी थेरेपी क्या है डॉक्टर प्रसून? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी बहुत सारे बीमारी में पहले भी यूज हो चुका है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेके कुछ मैलिग्नेंसी में, कुछ वायरल डिजीज में भी यूज हुआ है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेसिकली लेबोरेटरी में हम प्रोटीन को लेके क्रिएट, माने वी साइमुलेट एज इफ कि वायरस आया है, वायरस का एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट किया जाता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या कर रहा है, जो स्टडी की बात आप कर रहे हो, 2 एंटीबॉडी, सो दे आर टेलिंग इट्स अ कॉकटेल एंटीबॉडी। इन्होंने क्या किया, दोनों का इंजेक्शन देख रहे हैं। ये एंटीबॉडी जाके जो कोरोना का मैक्सिमम खतरनाक जो चीज है वो इसका स्पाइक प्रोटीन, देखना एक कांटा जैसे पिक्चर में भी हर जगह पे दिख रहा है, सरफेस प्रोटीन। ये स्टडी में देखा जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने के विद इन 3 days इफ यू आर इंजेक्टिंग द पीपल विद दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जाके कोरोना वायरस का जो स्पाइक है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो इम्यून रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, वायरस का लोड कम होता है, उससे इसका जो केस फैटेलिटी वो भी थोड़ा कम हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़ा कम हुआ है, बट दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। या तो हमें इसमें भी थोड़ा और लंबा स्टडी करना होगा। जी बिल्कुल। थूकने से जो कण हैं डॉक्टर प्रसून, वो जो सड़क पर आ जाते हैं, पास अगर कोई लोग हैं या उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या संक्रमण की संभावना उसमें होती है? अगर पैर आपने घर जाके साफ कर लिए, क्लीन कर लिए, तो अनलाइकली कि स्किन से जाएगा। लेकिन हाँ, जब थूक दिए तो उसके अंदर तो एरोसॉल भी है, एयर पार्टिकल भी है, तो वहां से हवा से भी वो आ सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं आ सकती है। और ऐसे भी ये हैबिट तो बहुत ही खराब है पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। ना पान खाना ठीक है, ना जर्दा खाना ठीक है, ना उसको पब्लिक स्पेस में थूकना ठीक है। तो इट इज नॉट अलोन कि कोरोना के पर्सपेक्टिव से कोरोना उससे चांस रहता है, बट आई विल नॉट से कि उतना भी खतरनाक है कि खाली पैर में गए और किसी ने थूका, जो कोरोना वाला पेशेंट है उसके थूक में आपने पैर रख लिया तो आके ही आपको कोरोना हो गया। दैट इज नॉट ट्रू। हाँ, इसलिए बाहर खाली पैर में आप जाते भी हो तो घर आके पैर को साफ कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। एक तो खाली पैर में चलना भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रसून, सांस से जुड़ी जिन लोगों को समस्याएं हैं वो मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मास्क लगाने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके लिए क्या विकल्प हैं? देखिए, ये बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये जो सांस की बीमारी है, चाहे वो एस्थमा हो चाहे वो सीओपीडी हो, अगर ये एडिक्वेटली ट्रीटमेंट ले रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर, रोटाकैप या नेबुलाइजेशन करके, क्योंकि उनको जो ये घुटन सी महसूस होती है वो नॉट बिकॉज ऑफ मास्क, ये एक्चुअली उनका एयरवे में सिक्रेशन जमा हो रहा है। सो वो उसका इलाज ही अलग है, उसके साथ एक्चुअली मास्क का कोई संबंध नहीं है। बट फिर भी अगर कोई ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं तो नंबर 1 और उम्र हो गया उनको, तो अभी विंटर में ज्यादा बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर बाहर जाना आपके लिए बहुत जरूरी है तो आप मास्क की जगह में कोई अपना हैंकरचीफ हो जाए, कोई कपड़ा हो जाए, गमछा हो जाए, जो आपके पास है वो आप नाक में ले लो जब आपको लोग दिखता है। जब आप खाली स्पेस में वॉक कर रहे हो तो आपको उतना डरने की बात नहीं है कि हर जगह पे कोरोना है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब कोई क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तब तो आपको नाक और मुंह को कवर करना ही पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रसून। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।